कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ लोगों को अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना पड़ता है। और असल बात तो ये है कि कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए उसकी टेक्निक को सीखना पड़ता है, कभी कोचिंग लेकर और कभी बुक्स को पढ़ के। लेकिन मसला ये है कि आजकल के दौर में कोचिंग लेना बहुत ही एक महंगा अमल है। इस महंगाई में बहुत कम लोग होते हैं जो कोचिंग की तरफ जाते हैं। आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आप चैट जीपीटी से कोचिंग लेकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर, उसको कहते हैं फ्लिप्ड इंटरेक्शन पैटर्न। ये एक यूनिक तरीका है जिसमें चैट जीपीटी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है जैसे कि एक कोच। इसका एक और फायदा भी है, बाज़ औक़ात आप चैट जीपीटी से कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं चल रहा होता कि मैं क्या सवाल करूं। उसके लिए भी ये वाला जो पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही कारआमद और मुफीद है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्मी सेंस में खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात, फ्लिप्ड इंटरेक्शन पैटर्न बेसिकली है क्या? फ्लिप्ड इंटरेक्शन पैटर्न के अंदर एआई या चैट जीपीटी खुद आपसे सवालात करता है, आप उसे जवाबात देते हो, फिर आपको चैट जीपीटी एक परफेक्ट किस्म का सॉल्यूशन बना के देता है। आज हम चैट जीपीटी से अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करवाएंगे। तो हम उसको किस तरह से प्रॉम्प्ट देंगे वो मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करता जाता हूँ, आप भी देखते जाइए और आप भी उसको अपने आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा फायदा होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों हम उसको पहली प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट ये है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच की तरह काम करो, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में सवालात करो जब तक तुम्हारे पास इतनी इंफॉर्मेशन हो जाए कि तुम एक इम्प्रूवमेंट प्लान बना सको। पहला सवाल करो। उसके बाद उसने हमारे साथ थोड़ी सी गपशप की है। ग्रेट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच मोड ऑन, मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी को डीपली समझूंगा, स्टेप बाय स्टेप सवाल करूंगा, हर जवाब के बाद नेक्स्ट सवाल तुम्हारी सिचुएशन और गोल को देखकर होगा। अब उसने सबसे पहला सवाल किया, तुम्हारी लाइफ के 3 ऐसे एरियाज कौन से हैं जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो सकती है? फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल, लीडरशिप, मोटिवेशन, सोशल स्किल्स या अपीयरेंस। तुम्हारी प्रायोरिटी समझकर अगला सवाल पूछूंगा। अब मैंने उसको बताया कि जो आपने लिस्ट किया सब फॉल्ट है मेरे अंदर, ये तकरीबन बहुत सारे लोगों के अंदर ये वाली खामियां होती हैं, वो मैंने यहाँ पर उसे कह। अब आगे चैट जीपीटी साहब कहते हैं जी समझ गया, मतलब तुम फील करते हो कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल, लीडरशिप, मोटिवेशन, तो ये सब एरियाज में कमी है। ये एक ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन है और ऑनेस्टी इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप है। चलो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अब वो अगला सवाल हमसे करता है, इन तमाम एरिया में से तुम्हारी डेली लाइफ या कैरियर पर सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट कौन से 2-3 एरियाज के हैं? मतलब किस वजह से तुम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे लोगों से बात करते वक्त कॉन्फिडेंस ना होना या डिसिप्लिन ना होने की वजह से टाइम वेस्ट हो जाना वगैरह। ये क्लियर करने से मुझे पता चलेगा कि तुम्हारी प्रायोरिटी इंप्रूवमेंट प्लान कहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने उसे जवाब दिया, दोनों प्रॉब्लम है जो आपने लिस्ट की है। अब वो मुझसे कहता है जी परफेक्ट, मतलब तुम्हारी सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फिडेंस की कमी जब लोगों से बात करते हो, सेल्फ डिसिप्लिन ना होने की वजह से टाइम वेस्ट हो जाना। ये दोनों फाउंडेशन है, अगर ये सुधर गई तो बाकी चीजें लीडरशिप, इमोशनल कंट्रोल, अपीयरेंस नेचुरली इंप्रूव हो जाएगी। चलो अब थोड़ा और गहरा सवाल करता हूँ, जब तुम लोगों से बात करते हो तो कॉन्फिडेंस की कमी ज्यादा किस सिचुएशन में फील करते हो? पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज पर, अजनबी लोगों से पहली दफा मिलते वक्त, क्लोज दोस्तों फैमिली के सामने अपनी बात को एजर्ट करते वक्त? और दूसरा सवाल उसने कहा है कि डिसिप्लिन की कमी की वजह से तुम ज्यादा टाइम मोबाइल एंटरटेनमेंट पर वेस्ट करते हो या काम स्टार्ट ही नहीं कर पाते प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से? इन 2 क्वेश्चन का जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट का प्लान ड्राफ्ट बना सकूंगा। मैंने उसे बताया जी पहले का जवाब ए है। ए का क्या मतलब है? पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज के ऊपर मुझसे बात नहीं होती। दूसरे का जवाब है एंटरटेनमेंट,
एंटरटेनमेंट मतलब मैं मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ एंटरटेन। बहुत अच्छी क्लियरिटी, तुम्हारी सिचुएशन अब कुछ इस तरह समझ आई। कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम, जब स्टेज या पब्लिक स्पीकिंग की सिचुएशन होती है तुम्हारी पर्सनैलिटी ब्लॉक हो जाती है, मतलब लोगों के सामने अपना बेस्ट वर्जन दिखाना मुश्किल हो जाता है। डिसिप्लिन प्रॉब्लम, तुम्हारा सबसे ज्यादा वक्त एंटरटेनमेंट में वेस्ट होता है, इस वजह से प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ रुक जाती है। यानी एक तरफ फियर ऑफ जजमेंट, दूसरी तरफ टाइम मैनेजमेंट इशू। अब नेक्स्ट लेयर में जाना होगा, तुम्हारी लाइफ का अभी सबसे बड़ा गोल क्या है जिसकी वजह से तुम अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करना चाहते हो? कैरियर में ग्रो करना, सोशल रिस्पेक्ट, अपना कंटेंट यूट्यूब टिकटॉक वगैरह में स्ट्रॉन्ग बनाना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और खुद से खुशी पाना। तुम्हारा आंसर बताएगा कि इंप्रूवमेंट प्लान किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने उसे कहा जी डी से मुराद है सेल्फ सेटिस्फेक्शन और खुद की खुशी पाना। अब वो मुझे कह रहा है कि समझ गया, तुम्हारा प्राइमरी गोल है सेल्फ सेटिस्फेक्शन और खुद से खुशी पाना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि जब इंसान अपने आप से खुश होता है तो ऑटोमेटिकली कैरियर, दोस्ती, रिस्पेक्ट और क्रिएटिविटी से इम्प्रूव हो जाए। तो अभी तक सामने आया बिगेस्ट चैलेंज हमारा है कि पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती, दूसरा है कि एंटरटेनमेंट में वक्त ज्यादा जाया होता है। गोल, आप अपने आप को खुश रखना चाहते हो और अपनी ग्रोथ को फील करना चाहते हो। अब नेक्स्ट उसने पूछा तुम्हारी डेली लाइफ रूटीन क्या है, तो दिन में क्या करते हो? मैंने उसे ये बताया कि फजर हमेशा मिस हो जाती है, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ऑफिस, फिर वापस आके घर के काम, फिर मगरब के बाद एनर्जी लो हो जाती है, मोबाइल स्टार्ट हो जाता है, फिर मूवी देखना, फिर 11 बजे सो जाना। अब वो मुझे बताता है कि तुम्हारी लाइफ का पैटर्न ये है, फजर मिस हो जाती है, ये सारा उसने रीड किया है। मतलब तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन का मसला मेनली शुरुआत से एंड डे पे है, बीच के दिन ऑफिस की वजह से स्ट्रक्चर्ड है। अब अगला डीप सवाल मुझसे करता है तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा रिग्रेट या गिल्ट किस चीज का होता है? मैंने उसे बताया A to D, मतलब फजर मिस करना, ये भी टाइम मैनेजमेंट का मसला जो है एंटरटेनमेंट में जाया होता है, वो भी पब्लिक में अपनी बात ना कर पाना, अपनी पोटेंशियल का यूज ना कर पाना, ये मेरे रिग्रेट है। मतलब तुम्हारी गिल्ट और रिग्रेट 4 चीजों पे बेस्ड है, ये उसने मुझे बताया। ये सब चेन में जुड़े हुए हैं। अगर फजर मिस होती है, दिन की शुरुआत वीक होती है, एनर्जी और डिसिप्लिन लो हो जाता है, शाम को एंटरटेनमेंट में डूब जाते हो, गिल्ट आता है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज गिर जाती है, लगता है पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। ये रूट प्रॉब्लम है, रूटीन की शुरुआत और खुद पे कंट्रोल की कमी थी। अब मैं तुम्हें एक पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट प्लान ड्राफ्ट बना के दे सकता हूँ। अब उसके पास हमारे सारे सवालात जो उसके कॉन्टेक्स्ट चाहिए था पूरा हो गया, अब वो हमें हमारा सोल्यूशन बना के दे सकता है। वो पूछ रहा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल बना दूं या इंटेंस किस्म का चैलेंज मूड जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तो मैंने उससे कहा कि स्टेप बाय स्टेप बना दो, आसान वाला जो है। उसने कहा ठीक है। अब उसने मुझे वीक 1 का स्टार्टर प्लान बना दिया। 10:45 पे लाइट्स ऑफ करो, फोन कमरे से बाहर डोर पे चार्ज पे लगा दो, अलार्म पानी के गिलास के साथ बेड के साथ रखो। फजर के तुरंत बाद 2 मिनट रुककर दुआ, 5 मिनट स्ट्रेच, वॉक, 5 मिनट तिलावत पढ़ो, ठीक है, ये आपका पहली जीत हो। फिर उसके बाद मगरिब 15 मिनट घर के काम, 5 मिनट कल का प्लान, 3 टास्क लिखो, 20 मिनट लर्निंग इबादत। उसके बाद एंटरटेनमेंट, 40 मिनट खत्म हो तो फोन साइड पे रखो, फोन को ग्रे स्केल, यूट्यूब टिकटॉक टाइमर पे लगा। फिर एंटरटेनमेंट, फिर पब्लिक स्पीकिंग की उसने बताया 1 मिनट डीप ब्रीथिंग लो, ठीक है। फिर उसके बाद शीशे में जाके आईने के सामने बोलो, ये उसने। फिर उसके बाद ऑफिस माइक्रो एक्शन, ऑफिस में रहते हुए आप छोटे छोटे काम क्या कर सकते हो, ट्रैकर, 5 चीजें हैं, फजर मगरब, ये इनको नोट करो। फिर वीक 2 to 4 ये उसने बताया। फिर इस तरह से उसने करते करते हमें ये 5 चीजें हमें दे दी हैं। आप इससे और भी क्वेश्चंस कर सकते हो, और क्वेश्चन करके इसको और ज्यादा इंप्रूव करते जाओ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो मैंने आपको दिखाया सारा, ये आपको इसकी कुछ समझ आई होगी, आपको पसंद आया होगा। तो इसको खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक था फ्लिप्ड इंटरेक्शन पैटर्न, आपको उसकी समझ आई होगी। आप भी अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से चैट जीपीटी के साथ बातें करके इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर चैट जीपीटी या एआई से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इल्मी सेंस के साथ सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।